अनुराग सिन्हा प्रश्न पूछते हैं कि बाबा आप कहते हैं संकल्प मत करो और सभी प्रियजन आदरणीय जन पहुंचे हुए लोग सभी धर्मज्ञ शास्त्रज्ञ कहते हैं कि संकल्प करो। इन बातों को, विरोधी बातों को आप कैसे समझा पाएंगे, ये स्पष्ट करने का कष्ट करें। फिनलैंड से अनुराग। दोस्ती जब किसी से की जाए, दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। ये दोस्ती का सवाल है। आपके साथ साथ चलेगी दोस्ती, दुश्मन तो आपसे जुदा जुदा होके चलेगा, आपको इफेक्ट ना कर पाएगा। दोस्त सदा आपके साथ साथ रहेंगे। दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। संकल्प ना करो। अगर ईश्वर को पाना है तो संकल्प करना छोड़ दो। आपने देखा, प्रकृति के नियमों के अनुसार चलना ज्यादा बेहतर होता है। जब हवा का दबाव किसी विशेष जगह पे बहुत कम हो जाता है, जब कम हो जाता है, तो वहां क्या आता है? तूफान। जितना दबाव हवा का कम होगा, चारों दिशाओं से हवाएं उस तरफ दौड़ पड़ेंगी। ये ईश्वरीय सिद्धांत है। संकल्प है एवरेस्ट। एवरेस्ट के ऊपर पानी कैसे चढ़ेगा? पानी तो सदा खाइयों में आता है। पानी तो सदा, अगर पानी को बुलाना है तो गड्ढा खोदना होगा। आपने देखा कि अगर चलता पानी रास्ते में जा रहा, पहले खड्डा भरता है, पहले खाई भरता है, फिर आगे जाता है। ईश्वरीय सिद्धांत भी ये है। अकड़ के खड़े हो जाओगे सुमेरु की तरह, तो पानी आपको नेग्लेक्ट कर देगा। पहले से ही बहुत है, अकड़ा हुआ है, आसमान को छू रहा है, तो पानी पहले खाइयों को भरेगा और हवा का दबाव जहां कम है, वहीं चारों दिशाओं से वहां की हेल्प करने के लिए, आप जिसे तूफान कहते हो, वह प्रकृति की हेल्प है। उस स्थिति को, उस दशा को हेल्प करने के लिए चहुं दिशाओं से हवाएं दौड़ती हैं। उसी को आप तूफान कहते हो, आंधी कहते हो, लेकिन है वो हेल्प। संकल्प मत करो। क्योंकि संकल्प
के साथ विकल्प भी आएगा, और आपने संकल्प रहित तो होना ही है, विकल्प रहित भी होना है। निर्विकल्प और संकल्प दोनों को त्यागना होगा। निर्विकल्प और संकल्प से परे की जो अवस्था है वो शून्य है। शून्यता, कुछ भी न हो जहां, हर अस्तित्व का अभाव, हर चीज का अभाव, नथिंगनेस। ये जो आपके प्रेरणा स्रोत बोल रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, परमात्मा की राह पे ये चलने वाला नहीं। परमात्मा में गहरा उतरना है। और देखिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सभी उसमें उतरना चाहते हैं। एक भी प्राणी दिखा दीजिए जो आनंद की तलाश में नहीं है। दिशा अलग हो सकती है। किसी की सूझ कहती है कि ओहदे को ऊंचा कर लो, ऊंचे से ऊंची स्थिति को, प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, चीफ मिनिस्टर बन जाओ। कोई कहता है धन के अंबार लगा दो, सुमेरु जैसे धन के अंबार लगा दो। कोई कहता है बड़ी से बड़ी क्वालिफिकेशन। कोई जमीन जायदाद, पृथ्वी के मालिक बन जाओ। दिशा गलत है। उमंग सही है, भीतर की चाहत सही है, उसको पाने की दिशा गलत है। दिशा बताने वाला सदगुरु आपको मिला ना, यही कमी है हमारे भारतवर्ष में। लोभियों की एक श्रेणी सदा से ही मौजूद रही है। जिसके पास जो था वह छुपा के बैठ गया। ऐसा नहीं कि मनुष्यों ने कुछ खोजा नहीं था, मनुष्यों ने बहुत खोजा, और इतना खोजा कि आज तक आपकी साइंस उसका अंश मात्र भी नहीं खोज पाई। इतना खोजा, लेकिन लोभी थे। अगर लोभ होता माइकल फैराडे में, लोभ होता एल्बर्ट आइंस्टीन में, सर आइजैक न्यूटन में, रदरफोर्ड में, एडिसन में, अगर महान वैज्ञानिकों में, टेस्ला में लोभ होता तो तुम आज इतने सुकून और आराम की जिंदगी ना जी सकते थे। वो ही गर्मी में पेड़ों के नीचे गर्म लुओं का सामना करते हुए तुम ताश खेल रहे होते, कहीं गप शप लड़ा रहे होते। ठंड के मारे 10-20 आदमी उपले जला के आग सेंक रहे होते।
पुराणों में लिखा है कि पवन रावण की गुलाम थे। आज सभी रावण हैं, पवन सबकी गुलाम है। बटन ऑन करो, स्विच ऑन करो, पंखा चलने लग जाएगा। और ज़्यादा ठंडी चाहिए तो एसी ऑन कर दो। हिमालय जैसी ठंडक यहां भी प्राप्त कर सकते हो, और यहां ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहां कौन आपको भोजन देगा, कौन आपको पानी पिलाएगा, कौन आपको स्नान के लिए पानी देगा गर्म, कौन आपके वस्त्र धोएगा, कौन आपको बीमारी की अवस्था में संभालेगा, दवा बूटी देगा, किसके पास जाओगे? यहां सब सुविधाएं हैं। घर में रहोगे, तापमान की बात है, जैसा चाहे कर लो, प्लस में कर लो, माइनस में कर लो। जब चाहे सो जाओ, जब चाहे जग जाओ। कोई खूंखार पशु आपको खाएगा नहीं, डराएगा नहीं। हिमालय से ज्यादा बढ़िया स्थितियां आज वैज्ञानिकों के कारण हमारे घरों के भीतर उपलब्ध हो गई। वो भी क्या वक्त था जब सुबह उठकर स्त्रियां सारे घर के लिए सबसे पहले आटा पीसती थी चक्की में, पनघट पे जाके पानी लेके आती थी सारे दिन भर के लिए। पशुओं को भी पिलाना होता था, आदमियों को भी पिलाना होता था, बच्चों को भी पिलाना होता था, नहाना भी होता था। वो भी क्या वक्त था। और आज पानी भी ऊपर चढ़ जाता है पंप के जरिए। सर्दी लग रही है, हीटर जगा लो। गर्मी लग रही है, एसी चला लो। प्रकृति में सारी व्यवस्थाएं थीं, खोजी गईं, लेकिन ईमानदार लोगों ने खोजी, आपको बांट दी गई। हमारे तथाकथित समझदार पुरुष लोभी थे, लालची थे और दुष्ट थे। मैंने आपसे एक बात बताई कि वैद्य राम शरण दास, जिन्हें मैं एक प्रकार से सबसे पहला गुरु मानता हूं, जिन्होंने अपने आशीर्वाद से मुझे जीवन दान दिया, मुझे कहने लगे कि बेटा, मेरे पास संजीवनी विद्या है, तुम सीख लो, बस मैं जाने के करीब हूं। और बिल्कुल ठीक ठाक बैठे थे। मैंने कहा ठीक है वैद्य जी, सिखा दो। उन्होंने कुछ सामान लिखा, मैं पंसारी की दुकान पे दे आया। वो कहने लगे आप कल ले जाना। और दूसरे दिन वैद्य जी चल बसे। संजीवनी का फार्मूला धरा का धरा रह गया। आगे क्या करना, कैसे, कुछ पता नहीं। बहुत से लोग थे, कुछ पाने वालों की कमी, कुछ बताने वालों का लोभ। सभी प्रकृति के राज दफन किए चला गया। शमशानों में आज दफन पड़े हैं वो राज, और कोई उघाड़ नहीं पाया। ऐसे ऐसे जबरदस्त तरीके। ये कहानियां मात्र नहीं कि रावण के पास पुष्पक विमान था। कब की बात रही होगी, करीब 8,000 साल पहले।
हमने आज खोजा है। ये सभ्यता पहली बार विकसित नहीं हुई। सभ्यताएं विकसित हुई दोनों प्रकार की, आध्यात्मिक रूप से भी, आदि भौतिक रूप से भी। भौतिकता के संपन्न हुआ यह भारत सोने की चिड़िया कहलाया। आध्यात्मिकता में भी संपन्न हुआ विश्व गुरु कहलाया। दोनों ही चीजें जिसके पास हों उसका जीवन स्वर्ग ना होगा तो और क्या होगा। हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हमने धीरे धीरे गंवा दिया। आध्यात्मिकता के हम चरम शिखर पर थे, भौतिकता के हम चरम शिखर पे थे। सोने की चिड़िया, दूध दही की नदियां बहती थी। लेकिन कुछ झूठे व्यक्तियों ने, कुछ अहंकारी और लालची लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण तहस नहस कर दिया भारत को, इस प्यारे भारत की धरा को, इस परम पवित्र भूमि के जर्रे जर्रे में जहां परमात्मा वास करता था, जिसकी मिट्टी आध्यात्मिकता की खुशबू से लतापत थी। आज यहां वो बात नहीं, इसलिए लोग बाहर भाग रहे हैं। एक वो भी वक्त था जब विदेशों के लोग यहां पढ़ने के लिए आया करते थे। हमारी नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के भीतर आज हमारे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए। पलटी मार गया जमाना किन लोगों के कारण? कुछ तथाकथित कुछ लोभी वृत्तियों के कारण। उन्होंने अपना हुनर सार्वजनिक नहीं किया। आज वैज्ञानिक परंपरा बड़ी सुंदर है। विश्व के किसी कोने में अगर कोई खोज हो जाती है, कुछ ही क्षणों में सभी के पास पहुंच ही जाती है। अगर विश्व ईमानदार ना हुआ तो इसकी अधोगति होने ही वाली। अगर विश्व ईमानदार रहा जैसे आज विज्ञान है तो इसकी ऊर्ध्व गति होगी ही होगी। हमारी अधोगति का कारण सिर्फ हमारे मनीषी तथा कथित झूठे मनीषी जिनके हाथ में अगर कुछ लग गया, दूसरा नाम लेकर उन्होंने दुष्प्रचार किया, यही हमारी अवनति का कारण बना और यही आज भी है। अभी मैंने पिछली वीडियो डाली, ढेरों सौगातें मिले कमेंट्स करो। बागेश्वर धाम, पंडोखर धाम, और लोग कहते हैं कि आप शक्ति पुत्र के बारे में भी कुछ बोलिए, आप करौली बाबा के ऊपर भी कुछ बोलिए। क्या बोलूं? जो अनुकरणीय व्यक्ति है वह शुद्ध आचरण का, शुद्ध व्यवहार का, शुद्ध आहार का, शुद्ध वक्तव्य को देने वाला, छुपाने न वाला होना चाहिए। तो यह देश भी तरक्की करेगा, यह भारत माता भी तरक्की करेगी।
और यह विश्व भी संपन्न होगा। ये जादूगर लोगों को शर्म नहीं आती इतनी भीड़ को भटकाने इनका समय नष्ट कर रहे हैं और खुद की प्रशंसा के लिए। मैंने अभी पीछे पंडोखर और बागेश्वर धाम के ऊपर वीडियो डाली, ढेरों पुरस्कार मिले मुझे गालियों के रूप में। ऐसे ऐसे लोग जो आध्यात्म का काखा ग नहीं जानते, उन्होंने भी कमेंट किया। हालांकि मैंने इनसे बोला कहाँ था कि आप कमेंट करो। मैं कुछ बोलता हूं तो आप सुनो, अगर नहीं अच्छा लगता मत सुनो। कोई ललकार रहा है आप यहां आओ। अरे भाई, मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता, मैं वहां क्यों आऊं? मेरा भेजा खराब है। मैं तो जानता हूं आपसे बड़े बड़े जादूगर यहां बैठे। हमारी भारत भूमि में गुजरात की एक पुत्री सुहानी शाह बहुत वर्षों से यही खेल दिखा रही है, लेकिन यहां मीडिया बहुत काम करता है। मीडिया ने उसको फॉरवर्ड करने की कोशिश ही नहीं की। सच्चाई को फॉरवर्ड करने के लिए मीडिया कम ही कोशिश करता है। जो काम ये पंडोखर धाम, बागेश्वर धाम, करौली और ये शक्तिपुत्र कर रहे हैं, उससे 100 गुना ज्यादा बढ़िया काम सुहानी शाह कर रहे हैं। भारत की सुप्रसिद्ध एकमात्र स्त्री जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। 6-7 साल की अवस्था में उसने ऐसे खेल दिखाने शुरू किए, लेकिन उसने पूजा करानी ठीक नहीं समझी। मैं उसे साधुवाद कहता हूं। आप सामने बैठोगे, वो आपकी तरफ देख के बता दे कि आप क्या सोच रहे हैं, बिल्कुल इनकी तरह और इनसे कहीं ज्यादा। वो तो पंडोखर धाम में भी बैठ के बता देगा कि ये भाई ऐसा सोच रहे हैं। इनके मन में ये है 5,000 शो, स्टेज शो कर रही है, ये कर चुकी है। 5,000 स्टेज शो। और इसके लिए आप गूगल पर सर्च मारो, कुछ थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। मीडिया बड़ा काम करता है। मीडिया राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। ये कमाल है मीडिया का। लेकिन वो कहती है कि ये जादू है, ये माइंड रीडिंग है। माइंड रीडिंग भी एक एजुकेशन है। जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हो, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, ये भी एक विद्या है, माइंड रीडिंग। हिप्नोटाइजेशन भी एक विद्या है। और आप विद्याओं के बल के ऊपर, मुश्किलात तब पैदा होती है जब आप इसको रंगत दे देते हैं आध्यात्मिकता।
बस तभी आध्यात्मिकता का बेड़ा गर्क होना शुरू हो जाता है। चूर चूर हो जाती है आध्यात्मिकता जब आप इसको रंगत दे देते हैं। आध्यात्मिकता है ये एजुकेशन, वो मेंटल रीडिंग हो, वो रेकी की साधना हो, वो PLR हो, पास्ट लाइफ, ये सभी साधनाएं एजुकेशन मात्र है। मन की शक्ति की धारा को जिस तरफ मोड़ लिया जाए उसी तरफ वो सीखना शुरू कर देती है। बस यही बात है। फिजिक्स की तरफ करोगे, केमिस्ट्री की तरफ करोगे, जियोलॉजी बॉटनी की तरफ करोगे, स्पेस की तरफ करोगे, ग्रहों की तरफ करोगे, माइंड में चले जाओगे सिगमंड फ्रायड की तरह। पास्ट लाइफ में जाना चाहोगे। ये सभी विद्याएं एजुकेशन है, इनका आध्यात्मिकता से कोई लेना देना नहीं। मुश्किल तब पेश आती है जब ये लोग आध्यात्मिकता के नाम पर अपनी पूजा करवाना शुरू कर देते हैं। पाखंड को बढ़ावा देना लगता है कि इनका एकमात्र ध्येय है। कुनीन की गोली के ऊपर शुगर चढ़ा रखी है, शुगर कोटेड कुनीन। आपका क्या लेती है? आप अपना काम कीजिए। मैंने कहा मैं अपना काम ही तो कर रहा हूं, और मेरा काम क्या है? मेरा काम बड़ा अद्भुत है। यही तो मेरा काम है, पाखंडियों के पाखंड को उगाड़ देना, सत्य के आवरण को उठा देना। और मेरा क्या काम है? तुम्हारी आरती उतारना मेरा काम। मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं। आप राम राम कीजिए, कर रहा हूं। आपने क्या लेना? मैंने कुछ नहीं लेना। मैंने पाखंड का अनावरण करना है, आवरणहीन कर देना है पाखंड को। ये मेरा काम। और संतों का काम क्या होता है? कबीर ने क्या किया? पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। दयानंद ऋषि ने क्या किया? महावीर ने क्या किया? बुद्ध ने क्या किया? एक भी तो गिना दो। बाबा नानक ने क्या किया? जरा बताइए। अभी कल ही किसी आदमी का कमेंट आया, इन सिरफिरों के कारण दुनिया आज गर्क हो गई। क्या कमेंट था? बाबा ने कहा कि ये जल अगर यहां से मेरे खेत में नहीं लग सकता तो ये तुम्हारा जल सूर्य तक कैसे पहुंचेगा? उसकी काट करते हुए ये व्यक्ति लिखता है, अद्भुत। ये खोपड़ी बड़ी तार्किक है। ये खोपड़ी तार्किक, दूसरे शब्दों में सड़ी हुई गली हुई खोपड़ी है, जहां से ऐसे ऐसे तर्क पैदा होते हैं। तर्क दो धारू तलवार है, वह शुद्ध को भी काटती है, वह अशुद्ध को भी काटती है। जहां जाएगी उसका काम काटना है। दोनों तरफ धार लगी है तेज।
तो साहब कहते हैं जब सूर्य की रोशनी धरती पर आ सकती है तो धरती का पानी सूर्य तक कैसे नहीं जा सकता। इनको अब मैं क्या तर्क दूं। मैं चुप रह गया। खोपड़ी की पहचान आ गई। बस जब आपको खोपड़ी की पहचान आ जाए तो आप चुप हो जाना। जब सूर्य की किरणें 15 करोड़ 60 लाख मील तय कर कर धरती पे आ सकती हैं 8.25 मिनट में, तो फिर हम जो जल देते हैं सुबह, कोई सूर्य उपासक रहे होंगे, सुबह सुबह जल देते होंगे, बावलाओं को ठेस लग गई बाबा के इन वचनों से। जब सूर्य की किरणें 15 करोड़ 60 लाख मील दूर चलकर यहां पर आ सकती हैं धरती पर, तो धरती का पानी वाष्प बनकर सूर्य के पास क्यों नहीं जा सकता। तो फिर तो आप भी जा सकते हैं। जाइए, देर मत कीजिए। इन पागलों का कोई इलाज नहीं। संकल्प मत करो। मैं क्यों कहता हूं, एक बात भी ध्यान में रखना। जब मैं बोलता हूं अध्यात्म के कारण, आप ले जाते हैं संसार के कारण, यहां मुश्किलात पैदा होती है। मैं कहता हूं जाप मत करो, और कभी कभी कह देता हूं कि ये जाप करो, ऐसी ऐसी व्यवस्था से जाप करो, ऐसे ऐसे हवन करो, और कभी कभी कह देता हूं हवन की क्या आवश्यकता है, अरे काहे ये नारियल चढ़ा रहे हो, अपना अहंकार चढ़ाना है। लेकिन आप भूल जाते हैं, जब मैं विरोधी वक्तव्य देता हूं तब विरोधी रास्तों के लिए देता हूं। अब इस बात को आप पल्ले बांध लेना। रोज मेरे पास कमेंट आते हैं, आप ये कहते हैं, कबीर जी तो ये कहते हैं, आप ये कहते हैं, बाबा नानक तो ये कहते हैं, फला फला किताब में तो ये लिखा है, साइंस तो ये कहती है, आप ये कहते हैं। मैं कहता हूं थोड़ा ये भी देखो कि किस दिशा के लिए कहता हूं। आध्यात्म के लिए कहता हूं संकल्प मत करो, और आप संकल्प का प्रयोग अध्यात्म के लिए करें तो बेमानी होगा। संकल्प से परमात्मा तक नहीं पहुंचा जाता। और ये जो आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये आपको संकल्प करना सिखाते हैं। संकल्प परमात्मा के रास्ते में बाधा है, वहां एक ही मार्ग है जाने का। अब यहां फिर आप भटकोगे। समर्पण, सिर्फ समर्पण, सफल संकल्प रहा है संसार को कमाने का। और मर्ज बढ़ता ही गया जूं जूं दवा की। और ये रास्ता संकल्प का संसार के लिए, वो रास्ता समर्पण का ईश्वर के लिए। इन दोनों रास्तों को तुम गड्ढ मड्ढ कर देते। जबकि संकल्प और समर्पण में शक्ति एक ही प्रयोग होती है। बस फर्क इतना है, संकल्प में शक्ति वह होती है
समर्पण में शक्ति कोलेक्ट होती है। अब ये जो मैं जादूगर की बात कर रहा था, ये आपके माइंड रीडिंग करके बता देगा। जैसा ये चाहेगी वैसा आप सोचोगे, इसे ही हिप्नोटिज्म कहते हैं। दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में आ जाना। अक्सर कमजोर संकल्प के लोग ऑटो हिप्नोटाइज ही हो जाता है, बस खुद अपने आप को ही हिप्नोटाइज कर लेता है। कोई किसी का भक्त बना बैठा, कोई किसी का भक्त बना बैठा। और अगर मैं काट करता हूं तो इन मूर्खों को पता ही नहीं कि मैं संसार की काट कर रहा हूं। मैं बोलता हूं तुम्हारे आपके अंत के प्रति, वो स्थान जहां कोई संकल्प नहीं, जहां कोई समर्पण नहीं, संकल्प और सविकल्प और निर्विकल्प से परे, शून्य, महाशून्य की ओर, जहां कुछ भी नहीं। वहां पहुंचना व्यक्ति का आध्यात्मिक लक्ष्य है। और आपकी पदवियों, आपके डॉलरों, आपके मान सम्मान के, नाम के, इनके सुमेरुओं को कलेक्ट करना, अंबार लगा देना, यह है संसार। संकल्प और समर्पण यद्यपि एक ही शक्ति के दो छोर हैं, जैसे सर्दी और गर्मी। These are the measurement of one temperature. एक ही तापमान के अनुपात हैं, पैमाने हैं, माप हैं, तोल हैं। ऐसे ही संकल्प और समर्पण एक ही शक्ति के दो सिरे हैं। संकल्प के द्वारा परमात्मा को पाने की चेष्टा मत करना। संकल्प खुद ही आ जाएगा। अब आगे की बात समझ लो। संकल्प को पैदा नहीं करना पड़ेगा, समर्पण, समर्पण। और मैंने पहले भी कहा, जैसे जैसे आपकी जड़ें धरती के भीतर गहरी धंसती जाएंगी, वैसे वैसे पेड़ आसमान को छूता जाएगा। यद्यपि ये विचारधारा आपके संसार के साथ भिड़ेगी नहीं, लेकिन आध्यात्म की विचारधारा संसार में भिड़ती भी नहीं, संसार के साथ तोली भी नहीं जाती। आध्यात्म बिल्कुल उलट सिरा है, यद्यपि उसी बात का सिरा है। ये बड़े मजे की बात है। एक धागे के दो सिरे हैं। आप कहोगे एक ही धागा है, मैं कहूंगा नहीं, दो धागे हैं। आप कहोगे कैसे, पागल हुए हो? मैं कहूंगा बिल्कुल आप पागल हैं। दो सिरे हैं, जरा देखिए, दो दिशाओं में। एक साउथ की तरफ जा रहा, एक नॉर्थ की तरफ जा रहा। ये विभिन्न दिशाएं एक कैसे कहोगे? आप कहोगे धागा एक है, मैं कहूंगा धागा दो है। एक का मुखड़ा जा रहा है पूर्व की तरफ, दूसरे का मुखड़ा जा रहा है पश्चिम की तरफ। धागा एक ही है। यही तुम गलती करते हो। एक ही एनर्जी को अगर तुम संकल्प में परिणित करोगे तो उससे संसार मिलेगा। दूसरी शक्ति को अगर ईश्वर की तरफ समर्पित करोगे, बो डाउन, झुक जाओगे, तो आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगा,
बात एक ही है। आप दो छोर, दो विपरीत धुरियों को काउंट करते हैं। संत एक धागे को काउंट करता है, चाहे वो दो दिशाओं में इंगित क्यों ही ना करता हो। हमेशा जो धागा है वो दो दिशाओं को ही इंगित करेगा। अगर एक पूर्व मुखी है, दूसरी निश्चित ही पश्चिम मुखी होगी। गड्ढे बन जाओ अगर चाहते हो कि बरसते हुए पानी आपको भर दें। उसका अमृत बरस रहा है, वो सदा बरस रहा है, लेकिन तुम सुमेरु पर्वत की तरह अकड़े खड़े हो, एवरेस्ट की ऊंचाइयों पे झंडा फहराए जाते हो। आपके ऊपर नहीं बरसेगा। अगर बरसेगा नीचे खाई में चला जाएगा, ऊपर ठहरने वाला नहीं। लगेगा बरसता है, पल दो पल ठहरेगा जाके खाई में। ईश्वर को, सुख को, आनंद को, मस्ती को, मदहोशी को, परम सुख को पाना चाहते हो तो जैसे दबाव कम होता है, और जैसे ही दबाव कम होता है, चारों तरफ की दिशाओं की हवाएं उस तरफ दौड़ पड़ती हैं तेजी से, और जितना गहरा दबाव कम होगा उतना ही तेज तूफान आ जाएगा। बस ऐसे ही ईश्वर तुम्हारी सहायता करता है। तुम नथिंग हो जाओ, तुम शून्य हो जाओ, वो दौड़ पड़ेगा तुम्हारी सहायता के लिए। मुझे लोग कहते हैं अगर प्रयास ना करेंगे, अब प्रयास में आ गए, निर्बल हो गए, तो परमात्मा कैसे सहायता करेगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हवा का दबाव करीब करीब शून्य हो गया तो चारों तरफ से बड़ी तीव्र वेग से तूफान की तरह हवाएं आपको भरने में लग जाएंगी तत्क्षण। ये ईश्वरीय विधान है और इस विधान को आप काट नहीं सकते। अगर ईश्वरीय प्रसाद चाहते हो तो गड्ढे बन जाओ, खाई बन जाओ, कुएं बन जाओ। गहरे तलों पर ही वो प्रसाद बिखेरा करता है, अमृत बरसाया करता है। अगर पहले से ही तुम एवरेस्ट की चोटी के ऊपर झंडा लहराए बैठे रहे, नहीं बरसेगा, नहीं ठहरेगा, जाएगा खाई को भरेगा। दबाव कम होगा, निर्बल हो जाओगे, हवाएं दौड़ पड़ेंगी। ईश्वरीय व्यवस्था है ये, प्राकृतिक व्यवस्था है ये। अगर उसकी कृपा चाहते हो तो अपने दबाव को कम करना होगा, हवा के दबाव को कम करना होगा। चारों दिशाओं से हवाएं दौड़ेंगी आपकी सहायता के लिए, आपको फील करने के लिए। उसी को तुम तूफान कहते हो, आंधी कहते हो। जब वो बरसेगा, निश्चित ही बरसेगा पहाड़ों पर भी, क्योंकि उसका बरसना भेदभाव नहीं करता। लेकिन ठहरेगा नहीं। जो सिर उठाए एवरेस्ट सुमेरु पे खड़ा है, वहां ठहरेगा नहीं। ठहरेगा कहां? खाई में, खड्डे में। इसीलिए मैं कहता हूं संकल्प मत करो। अगर ये लोग ईमानदार हों
तो जैसे मैंने आपको बताया कि सुहानी शाह की तरह बोलने, वो बीच में बोल देते हैं कि देखिए ये कोई अध्यात्म नहीं, ये सिर्फ माइंड रीडिंग है, ये विद्या है। और मैंने पहले भी कहा, मैंने जीवन जादूगरों के भीतर ही बताया है। बड़े से बड़े जादूगर, बहुत बड़े जादूगरों के सानिध्य में मैं रहा हूं, और उन्होंने अजीब अजीब तरह की करामात जो मैं आज तक सॉल्व नहीं कर पाया, ये आज भी दिखाते हैं। साधारण मोटी रस्सी आसमान में खड़ी करके उसके ऊपर 80 किलो वजन का एक आदमी चढ़ जाना, आप क्या करोगे? अगर उसने पैर पुजवाने हों तो आप पूज दोगे। जय जयकार। शंकर जादूगर की जय। बाबा कहने लग जाओगे, शंकर बाबा। सुहानी माता कहने लग जाओगे, देवी। जय जयकार करोगे। जो चीज आपकी समझ से बाहर हो जाती है, उसको आप पूजने लग जाते हो। लेकिन हमें ऐसे ही ईमानदार लोग चाहिए जो कुछ भी ऐसा दिखाकर सत्य सत्य बोल सके। और सत्य की हमेशा ही जय होती है, और असत्य हमेशा ही प्रताड़ित होता है, पराजित होता है। कितना भी लोगों को खींच लें, ये पाप है। दूसरों को नाजायज दिशा देना जो गलत है, तुम जानते हो। अगर कोई और नहीं जानता तो कम से कम ये तो जानते हैं कि हम गुमराह कर रहे हैं। यद्यपि शुगर कोटेड है, हमने किसी का दुख दूर कर दिया। किसका दुख दूर किया? अगर 10 लाख व्यक्ति आ गए दुख दूर किया आपने। मैं एक बाबा को जानता हूं जो आशीर्वाद देते थे कि तुम्हारे पुत्र हो जाएगा, और उसने 3 शादियां कराई। उसके पुत्र तो बात दूर, उसके संतान ही नहीं। बुद्धू मत बनो। तुम्हारी सोच समझ वैज्ञानिक सोच पर आधारित होनी चाहिए। बुद्धि वैज्ञानिक संसार के लिए, और भाव समर्पण ईश्वर के लिए। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो निश्चित ही आप महा आनंद के सागर में डुबकियां लगाओगे। बड़े बड़े तर्क आए, बाबा कहां से मांगते हैं? कोई पैसा नहीं मांगते, वो तो कल्याण करते हैं। कल्याण बहुत और तरीकों से हो सकता है। जो जितने आदमी जाते हैं, कितनों का कल्याण हो। बहुत से नेगेटिव कमेंट भी मेरे पास आए, बाबा हम भी गए थे, हमने इतनी अमावस्यां करवाई, हमने इतने यज्ञ हवन करवाए, कुछ नहीं हुआ बाबा, लूट लिए गए। अब ये क्या है? लेकिन मीडिया का बड़ा रोल होता है। मैं फिर से कहूंगा, मीडिया रंक को राजा बना देता है, और मीडिया राजा को रंक बना देता है।
हालांकि मीडिया को इन चीजों का भुगतान करना पड़ता है। जो भी ईश्वरीय सिद्धांतों के विपरीत चलेगा उसको प्रतिक्रम का, प्रतिक्रियाओं का बोझ तो झेलना पड़ेगा। संकल्प मत करो, बाबा आप कहते हैं, फिर क्या करें? निश्चित ही संकल्प आपको परमात्मा तक नहीं पहुंचाता। समर्पण आपको परमात्मा तक पहुंचाता है, जो कि परम संकल्प खुद है। अब इस बात को आप फिर समझ लें। समर्पण से महासंकल्प में छलांग लगती है, लेकिन संकल्प से शुरू मत कर देना, ये बात समझना। शुरू करना समर्पण से। समर्पण से शुरू करोगे तो गहरे कुएं में छलांग लगाओगे और जहां पहुंचोगे वहां पाओगे कि वो महासंकल्पवान बैठा है, वहीं विराजमान है वो महासंकल्पवान। मिलता है, रास्ता है समर्पण। पाते हो संकल्प, क्योंकि ईश्वर महत बृहत संकल्प का ही खजाना है। फिर से सुन लेना, ईश्वर महासंकल्प का समुद्र है, खजाना है। लेकिन शुरू करना पड़ेगा समर्पण से। इसलिए भगवान कृष्ण ने यही बात कही, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरण में आ जा, समर्पण कर दे। उसने कब कहा? सारी गीता में कभी कहीं भगवान कृष्ण ने कहा कि तू जाप कर कि मैं शिव हूं और शिव हो जाएगा? कहा कि तू मान्यता कर कि मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, शिवोहम शिवोहम, और तू शिव स्वरूप हो जाएगा? कहीं नहीं कहा। अगर आपको कोई श्लोक मिल जाए तो मुझे बता देना। मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, शिवोहम शिवोहम, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं। इसके जाप से अगर तुम शिव स्वरूप हो सकते हो, आनंद का सागर, शांति का अपार समुद्र बन सकते हो। अगर कोई ऐसा श्लोक तुम्हें मिल जाए उपनिषद में, गीता में, तो मुझे बता दो। वेद तो विकृत कर दिए गए क्योंकि वो हमारी चरम पराकाष्ठा थी। हमलावरों में सबसे पहले हमारे वेदों पर प्रहार किया, विकृत कर दिया गया। और ये ऐसी कमाल है, अगर एक कोमा या ठहराव के अंदर भी फर्क कर दोगे तो अर्थ बदल जाएंगे। मैं बहुत बार आपको उदाहरण देता हूं कि 4 शब्द रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, शब्द वही हैं। ठहराव से ही अर्थ फर्क नहीं पड़ा, विपरीत हो गए। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सिर्फ ठहराव से और दबाव से शब्दों के अर्थ विपरीत हो गए। जो लोग इन चमत्कारों को ही देखना चाहते हैं, हीलिंग भी होती है,
संकल्प से हीलिंग भी होती हैं, लेकिन वो हीलिंग कुछ वक्त के लिए होते हैं। संकल्प एक हीलर भी है। जैसे हम किसी को मरते हुए को दिलासा देते हैं, ठहरो भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। और तुम उसकी तकलीफ को बातों ही बातों में हल कर दो। कोई धन चाहिए, कोई बीमारी है, चलो मेरे साथ, मरो मत, मैं तुम्हें ठीक कर देता हूं। एक बार वो वापस आ जाएगा, अगर तुम उसे समझाने में कामयाब हुए। ये सारी रीडिंग्स हैं, सारी एजुकेशंस हैं, विद्याएं हैं, और विद्या एक नहीं, ईश्वर इतना विराट है जिसका कोई और शोर नहीं, तो उसमें गिनती चुनती की विद्याएं नहीं होंगी। ये तो स्पष्ट है। जितना विराट है अस्तित्व, उतनी ही विराट होंगी विद्याएं जिनको तुम नाम से भी नहीं जानते होंगे, अभी उनके नाम भी नहीं रखे होंगे। वैज्ञानिक अभी तक गैलेक्सीज का, ब्रह्मांडों का आविष्कार कर रहे हैं, ताराओं का आविष्कार कर रहे हैं, आकाश गंगाओं का आविष्कार कर रहे हैं। अरबों खरबों तारों वाली, करोड़ों करोड़ों तारों वाली नई नई गैलेक्सीज रोज उभर रही हैं। पहले भी थी, आज भी हैं, लेकिन उघाड़ी आज गई, थी पहले भी। यह सृजन और विनाश का कार्य अनादिकाल से चल रहा और अनंत काल तक चलता रहेगा। यह सदा चलता रहेगा। तुम किसी एक विद्या को अंतिम विद्या स्वीकार करने की धूर्तता मत करना। ये गलती मत खाना कि कोई एक विद्या अंतरिम विद्या है, नहीं। इस विराट ईश्वर के सृजना में विराट ही विद्याएं हैं जिनको आप गिनती नहीं कर सकते। ईश्वर विराट है तो विद्याएं भी विराट हैं। किसी को ध्यान नहीं था, ये पत्थर जैसे लगने वाली ईंट, ये दीवार के भीतर अणु कैसे जबरदस्त गति से गतिमान है। वैज्ञानिकों ने खोजा तो उनकी आंखें फटी की फटी रहेंगी। हाउ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, they are revolving with a velocity of 1,86,000 per second, 1,86,000 मील पर सेकंड की रफ्तार से ये गतिमान है। ये गति कहां से आती है? गति के लिए फोर्स चाहिए ना। एक पत्थर पड़ा है, वो यहां से वहां जाएगा मील तक, तो आपके पास स्पष्ट है ये मौका सोचने का कि कोई ना कोई फोर्स लगा होगा इस पत्थर को यहां से 1 मील तक ले जाने में। वो शक्ति कहां से आई? इसलिए हम उस अज्ञात शक्ति को नाम देते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ। वह खुद ही जानता है। सर्वज्ञ का अर्थ करने वालों ने बहुत गलती कर दी। मुझसे बहुत लोग पूछ लेते हैं, अगर आपने ईश्वर के दर्शन कर लिए तो बताओ फली जगह क्या हो रहा है? मैंने कहा मैंने ईश्वर के दर्शन इसलिए किए कि तुम्हें बताऊं कि इस जगह फला जगह क्या हो रहा है इस वक्त, और तुम्हें बता दूंगा। लेकिन 8 अरब की आबादी है,
किस किस को बताऊंगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। और ये कोई पूछने जैसी बातें हैं? कहाँ क्या हो रहा है? मेरे एक शिष्य थे, मैंने पहले भी बताया, उनका मोटरसाइकिल मेरे घर के बाहर से कोई उठा के ले गया। मेरे पास आए थे माथा टेकने के लिए, बैठ जाया करते थे घंटे 2 घंटे। गलती से चाबी, रॉयल एनफील्ड बड़ा मोटरसाइकिल, चाबी उसके भीतर ही रह गई, बंद करना भूल गए, मेरे पास आकर बैठे रहे। यहां आने वाले व्यक्तियों का दिल लग जाता है अक्सर। यहां की रेंजेस इतनी बाकमाल, इतनी सुंदर है, यहां से उठने को दिल नहीं करता। मेरे पास आने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने मुझे ये न कहा हो, क्या अब मुझे जाना पड़ेगा? दिल तो नहीं करता, क्या करूं, मुझे मजबूरी में कहना पड़ता है कि आपको जाना पड़ेगा। तो दिल लग गया, मेरे पास बैठा रहता घंटों घंटों। जब कोई काम याद आया तो बाहर गया मोटरसाइकिल में, मेरे पास वापस आ गया। मुझे उस्ताद जी कहा करते थे, उस्ताद जी मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। अरे तू आया भी था मोटरसाइकिल लेके? हाँ हाँ, मोटरसाइकिल पे, मैं पैदल तो चलता ही नहीं। अरे फिर चाबी क्यों नहीं लगाई? भूल गया, मेरे पास चाबी भी नहीं है, कहीं बीच में रह गई। कमाल हो गई, कौन ले गया मुझे नहीं पता। थोड़ा सख्त हुए, गुरु घर से चोरी हुई, गुरु की जिम्मेवारी। मैंने कहा भाई देखो, गुरु की जिम्मेवारी तो है, लेकिन गुरु को बताया तो है नहीं, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेवारी है। चलो कोई बात नहीं, मैं ढूंढे देता हूं, क्यों चिंता करता हूं। थोड़ी देर में मैंने उसको कह दिया कि ऐसा करो, वो प्यूरी रोड पे जाओ, वहां पर आपको मोटरसाइकिल खड़ा मिलेगा। यह सपन नहीं सुना रहा हूं भाइयों, ये सत्य बात है। और सपन मैंने देखा भी नहीं, मैंने सत्य में ही देखा। वो मोटरसाइकिल वहां खड़ा हुआ, वह यहां से कार लेके गया अपने भाइयों के साथ, देखा मोटरसाइकिल वहां खड़ा था। क्या हुआ? खैर वापस आ गया। कुछ महीने बीते, घर से मोटरसाइकिल, क्योंकि भूलने की आदत थी। कई बार ज्यादा तनाव में व्यक्ति भूल जाता है, कई बार ज्यादा मस्ती में भी आदमी भूल जाता है। मोटरसाइकिल अपने ही घर के बाहर खड़ा कर दिया, चाबी बीच में रह गई, मोटरसाइकिल कोई उठा के ले गया। यहां चोर उचक्के तो छोटी छोटी चीजों को उठा के ले जाते हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज है, और चाबी बीच में, किक मारी ले गया, मेरे पास आया। उस्ताद जी मोटरसाइकिल चोरी हो गया। कहां से? मेरे घर से। मैंने कहा अब गुरु घर से नहीं हुआ, अब जाओ, अब मेरी जान मत खाओ, अब जाओ यहां से। कहता नहीं ऐसा मत करो। मैंने तो अपने बच्चों की तरह पाला मोटरसाइकिल, कॉस्टली है, और दूसरा कोई मोटरसाइकिल भी नहीं है। आप कृपा करके बता दो,
बस आज आज ढूंढ लो, इसके बाद मैं नहीं कहूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, देखता हूं। कोई करीब आधा घंटा बाद बैठा रहा। मैंने कहा ऐसे करो, उधर जाओ फक्कर सर साइड में, फला जगह पे तुम्हें तुम्हारा मोटरसाइकिल गिरा हुआ मिलेगा। यहां से कार लेके गए। ये कौतुक देखने के लिए लोग मेरे पास बहुत आते थे, लेकिन इस कौतुक के भीतर रहस्य क्या है ये जानने के लिए कोई नहीं आया। बस कोई कहता बाबा मेरे दुकान की चाबी गुम हो गई, मेरे ग्राहक मुड़ रहे हैं, कृपा करके ये ताला खोल दो। अरे मैंने कहा भाई कोई बड़ी चोरी होगी, मेरे नाम लग जाएगी। यही है व्यक्ति जो ताला तोड़ सकता है बिना चाबी के मंत्र पढ़ के। ऐसे व्यक्ति आज हैं, जिंदा हैं, लेकिन किसी ने साक्षात्कार नहीं किया उनसे, किसी ने उगाड़ के पूछने की चेष्टा ही नहीं की कि ऐसी घटना घटी थी भाई। बाद में पूछेंगे, मेरे जाने के बाद, जब ना मैं रहूंगा ना वो रहेंगे, तो फिर एक मान्यताएं रह जाएंगी झूठी। आज सच्ची है, आज सही जिन लोगों के साथ बीती वे लोग जिंदा हैं, वो आपको बता देंगे कि हाँ बिल्कुल ताला टूटा। मेरा ग्राहक खड़ा है, टेलीविजन लेने आया, आप तोड़ दो इस ताले को। मैंने कहा भाई देखो ये टूटेगा, खुलेगा नहीं, नया लाना पड़ेगा। ठीक, मैंने तोड़ दिया। पानी उठाया, छिटा दिया, दम से टूट गया। मेरे लिए एक कोतक था। सभी सिद्धियां कोतक से ज्यादा और कुछ होती नहीं। अगर मैं इनके बल के ऊपर इन पंडोखर धाम और शक्तिपुत्र और करौली और बागेश्वर पैर पुजाने लग जाऊं, तो मुझे यहां आनंद में कौन बैठने देगा। मैं अपना ही तो नुकसान करूंगा, सिर्फ इनको कौतुक दिखा के। ना इनके पल्ले कुछ पड़ेगा, ना मेरे पल्ले कुछ पड़ेगा। मेरी शांति भंग होगी, मेरी मस्ती भंग होगी, इन लोगों का वक्त जाया होगा, इनको भी कुछ नहीं मिलेगा। यह व्यक्ति वहां गया, मोटरसाइकिल वहां पड़ा था, वहां से ले आया। 100% सही बातें मैं बोल रहा हूं। ताले खुल गए। एक बैंक मैनेजर मेरे पास आ गया, मित्र थे मेरे। बाबा चाबी गुम हो गई लॉकर की, ग्राहक खड़े, एक ने धमकी दे दी मैं सारा बैंक का अकाउंट नील कर दूंगा, किसी और बैंक में खाता खुला दूंगा, मुझे पैसा चाहिए, रजिस्ट्री करवानी। अब क्या करें। मैंने कहा मैं क्या करूं, आप इस बड़े लॉकर को खोल दें एक बार। मैंने कहा ये काम मैं नहीं कर सकता। कल को कोई चोर उचक्का आपकी तिजोरी को खोल दे, सबसे पहले नाम मेरा आएगा FIR में, ये जानता है। ये बात अलग कि मैं कैसे निपटूंगा उससे। जो ताला तोड़ना जानता है वो सिर भी फोड़ना जानता है, इस बात का ध्यान रखना। मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तुम किसी ताले वाले को ले जाओ, वो तुम्हारे सामने ताला लगा देगा, चाबी लगा देगा, लॉकर खुल जाएगा। ये काम मेरे पास फिर से आना भी मत ऐसे काम के लिए। ऐसे ऐसे लोग कौतुक देखने के लिए
इन बड़ी शक्तियों का कभी कोशिश नहीं की इन लोगों ने हम भी उस तल पर पहुंच जाएं। बस यही दुर्भाग्य रहा। एक भी व्यक्ति नहीं कहने आया कि बाबा मैं उस तल पर पहुंचना चाहता हूं जिस तल पर आप पहुंचे। प्रश्न सभी पूछने आते हैं, उपाय सभी खोजने आते हैं, लेकिन उस तल पर जाना कोई नहीं चाहता, क्योंकि उस तल पर जाने के लिए खुद ही को मिटाना होता है। गहरी खाई बन जाओ, भर दिए जाओगे, खुद ही को खो दो, खुदा हो जाओगे। शिखरों पे मत जाओ, गिरोगे हड्डी पसली नहीं मिलेगी। अपने ही अंतस में उतरो, वहां सभी कुछ पा जाओगे जो आप पाना चाहते हो। सभी विद्याओं का ज्ञाता, सर्वज्ञ का यही अर्थ है। वह सब जानता है, सभी विद्याओं का ज्ञाता है। आप मुझसे मत पूछो, आप भीतर उतरो, आपके भीतर गुरु बैठा है। इसलिए बाबा ने कहा कि देहधारी को गुरु मत बना लेना। गुरु गोविंद सिंह ने कहा देहधारी को गुरु मत बनाना। तुम्हारे भीतर वो बैठा है बताने वाला, जो खुद एक शास्त्र है, जिससे कुछ भी पूछ लो सब जवाब उसके पास है। अपनी ही सृष्टि के सारे राज उसके पास है, उससे पूछ लो। जैसे ही कोई व्यक्ति उस संबोधि की अवस्था तक पहुंचता है, उसके ऊपर बरसाना शुरू कर देता है सारी सृष्टि के राज। मोहम्मद के ऊपर उतरा आयतों के रूप में, गुरु नानक के ऊपर उतरा जप जी के रूप में, कबीर के ऊपर उतरा, मीरा के ऊपर उतरा मस्ती के रूप में, चैतन्य के ऊपर उतरा नृत्य के रूप में। अलग अलग रूपों में उतरा, वो खुद उतरा और उसके सिवा कुछ है भी नहीं, और उतरेगा भी क्या, वही तो है। संकल्प मत करो, संकल्प एक परिश्रम है, और संकल्प से परमात्मा नहीं मिलता। मैं परमात्मा की बात कर रहा हूं। देखो, आप फिर भूल मत जाना भुलक्कड़ स्वभाव का। मैं बोलता हूं परमात्मा के संबंध में, आप ले लेते हो संसार के संबंध में। फिर बाबा कैसे करें, बच्चे कैसे पलेंगे? अगर परिश्रम नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे? अरे भाई, मैं तो आपको बता रहा हूं ध्यान करते वक्त कुछ न करो। अब इसका मतलब है कि बच्चे कहां से पलेंगे, ये मैं बताऊं? 24 घंटे होते हैं, 2 घंटे आप ध्यान में बैठोगे, ध्यान में कुछ नहीं करना है, बाकी सभी घंटे आपके पास हैं, उसमें सभी आपके कर्तव्य पूरे करो। काम धाम करो, व्यापार करो, बच्चों की परवरिश करो, देख रेख करो, बाकी घंटे आपके पास हैं। 2 घंटे जब आप ध्यान में बैठो तब कुछ न करो। कुछ करने से, कुछ करने का मतलब संकल्प।
संकल्प से शुरू होता है करना। संकल्प के बिना करना होता ही नहीं। रात्रि को आप में कोई संकल्प नहीं होता, आप कुछ करते हो? होता है। श्वास भी आता है, दिल भी धड़कता है, भीतर की सारी क्रियाएं चलती हैं शरीर की, लेकिन आपसे न पूछ के होती हैं, बस होती हैं सभी। जो जागृत में होती हैं सोते, वो सोए सोए भी होती हैं और आपसे पूछकर नहीं होती। बस जागने में आपको ये अज्ञान घेर लेता है कि मैं कर रहा हूं। जैसे किसी कैलकुलेटर को जो हिसाब लगा रहा है, शाम को कह रहे भाई थक गया, आज काम बहुत किया, आज बड़ी गणना की, बड़े हिसाब किताब जोड़े, आज तो सुबह से शाम तक रेस्ट मिला ही नहीं, थक गया, अब विश्राम करेंगे। कंप्यूटर कहे आज मैंने बड़े प्रोजेक्ट किए, आज मैंने बड़े प्रोजेक्ट किए, बड़े बड़ी प्रोजेक्टों को हल किया, बड़ी बड़ी बाधाओं को दूर किया, बड़ी बड़ी योजनाओं पे काम किया, लेकिन अब थक गया, सारे दिन का बड़ी मेहनत की। बिल्कुल तुम ऐसे ही हो, आज तो रोबोट भी बन गए, युद्ध में कल रोबोट होंगे, एक दूसरे को मारेंगे, कोई रोबोट शहीद हो जाएगा, परचम लहराएगा शहीदी का, कोई रोबोट जीत जाएगा, खुशी मनाएगा, जश्न मनाएगा, मेरे कारण ये हुआ, मैं हूं तो सब है, मैं नहीं रहूंगा तो दुनिया खत्म हो जाएगी, प्रलय हो जाएगी। उसे पता ही नहीं कंप्यूटर पे कि जो उंगलियां चल रही हैं वो किसी और की है। जो सही प्रोजेक्ट कर रहा है वह कोई आईटी स्पेशलिस्ट है, जो जानता है, जो चला रहा है, जिसकी उंगलियां फिंगर्स आपके कीबोर्ड के ऊपर चल रही हैं, वो कोई और है। तुमने मैं पाल लिया कि मैंने बहुत काम किया, आज मैंने बड़े प्रोजेक्टों पे काम किया, बड़ी रिसर्चेस पर काम किया, थक गया, अब आराम करेंगे। रोज आराम करते हो, आपको ये नहीं पता कि जो उंगलियां चला रहा था वो आराम करेगा, स्वतः ही आपको भी आराम मिल जाएगा। कैलकुलेटर कहता थक गया, आज बड़ी बड़ी गणनाओं की गणना की और बड़ी एक्यूरेट, कहीं कोई गलती नहीं हुई, मैं तो सियाना ही बहुत हूं, मेरी जैसी बुद्धि किसमें। एक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ डिजिट्स, तो मैं भी ऐसे ही मैं भर गया है, मैंने तुम्हें चहुं तरफ से घेर लिया है, लेकिन ये मैं बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कैलकुलेटर का, जैसे कंप्यूटर का, जैसे रोबोट का, पंखा कहे बहुत देर से चल रहा हूं, एसी कहे, हीटर कहे, पंप कहे बहुत देर से पानी चढ़ा रहा हूं, लेकिन शुक्र है कि इन जड़ चीजों में ये भावना आती नहीं, तुम में ये भावना आ जाती है, तुम्हें कोई और उंगलियां चला रही हैं और तुमको भ्रम है कि तुम चल रहे हो, अपनी इच्छा से चल रहे हो। बस यही भ्रांति है जो दूर करनी है। इसे ही अज्ञान कहते हैं,
संत जन, उन्होंने देखा और पाया कि ओह, ये सारी दुनिया तो झूठ में पल रही है, सत्य तो कुछ और है। इसलिए वेद के ऋषियों ने कहा, असतो मां सद्गवै, मेरा ये भ्रम दूर कर दे कि मैं करता हूं। तुमने अर्थ कुछ और ही लगा लिया। ऋषि ने मांगा परमात्मा से, असतो मां सद्गमय, मृत्यु और मां अमृतो गमय। मैं अपने आप को ये मृतक शरीर समझता हूं, इंद्रियां समझता हूं, राख हो जाएगा, खाक हो जाएगा एकदम। ये कैलकुलेशन करने वाला दिमाग, ये ब्लड सप्लाई करने वाला हार्ट, ये गंदे ब्लड को साफ करने वाला हार्ट, पंप करने वाला दिल, ये तरह तरह के हार्मोन्स को पैदा करने वाले अलग अलग ग्लैंड्स, ये रसायनों को पैदा करने वाला लीवर, यकृत, मृत्यु और मैं अमृतो गमय, ये सब मृत्यु में आग में भस्मीभूत जल के भस्म राख हो जाएंगे। ये सभी तुम्हारे कारखाने। मृत्यु में है, एक दिन मरेंगे, एक दिन इनका विनाश होगा। और यही वो मांग रहा है कि जीते जी मुझे बता दे कि मैं हूं कौन। मृत्यु और मां अमृतो गमय, अमृत का पता दे दे मुझे, वह जो अमृत तत्व है इनके भीतर, यह तो राख हो जाएगा, यह तो मृत है, मुझे सही दिशा दिखाते हैं। असतो मां सद्गमय, मृत्यु और मां अमृतो गमय। ऋषि ने यह पुकार के, तमसो मां ज्योतिर्गमय, इस अंधेरे से, अंधेरा यानी अज्ञान, अज्ञान यानी मैं बुद्धि, मैं मन, मैं इंद्रियां, मैं शरीर, मैं ये दिल, मैं ये दिमाग, मैं इस अंधकार का नाश कर दे प्रभु। तमसो मां ज्योतिर्गमय, वह जो प्रकाश है ज्ञान का, वह मेरे हृदय में प्रवेश कर दे। वह दिखा दे मुझे सत्य क्या है, वह दिखा दे मुझे जो मरता नहीं, वह दिखा दे मुझे जो उज्जवल है, जिसके प्रकाश से सारा विश्व प्रज्वलित है, वह दिखा दे मुझे। वेद के ऋषियों ने यह प्रार्थना की परमपिता परमात्मा से। तुमने अर्थ के अनर्थ कर लिए। कहां मांगा उन्होंने? वो तो उस रोशनी को देखना चाहते थे जो आपके भीतर निरंतर 24 घंटे सदा के लिए जल रही है। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल, कोई ईंधन नहीं। कौन है वो? वहां तक पहुंचा दे हे प्रभु। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मैं अंधकार में, मुझे उस ज्योति के पास ले जाओ जो मेरे भीतर जल रही है। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। और यह संभव हो पाएगा संकल्प से नहीं। संकल्प तो एक एजुकेशन है, संकल्प तो एक विद्या है। संकल्प से आप उसकी कृतियों को पा सकते हो, उसकी संरचनाओं को पा सकते हो। उसकी बनाई हुई सृजना को, सृष्टि को तुम संकल्प के द्वारा ही पाओगे। वहां समर्पण काम ना करेगा, वहां तो संकल्प ही काम करेगा। लेकिन अगर खुद ईश्वर को पाना हो,
वो अंधकार मिटाना हो अज्ञान का, ये भ्रम मिटाना हो मृत्यु का, तो संकल्प काम न करेगा, फिर उसकी शरण में जाना होगा, फिर वह ही दिखा पाएगा, वह जलता हुआ दिया, वह रोशनाई, वह न मरने वाला तुम्हारा अपना स्वभाव। वह ज्ञान रूपी दिया जलता हुआ तुम्हारे भीतर वो ही दिखला पाएगा। ये दो रास्ते हैं, इनको आपने एक रास्ता मान लिया, यही गलती खा गए। धागा एक है निश्चित, लेकिन जैसे सर्दी और गर्मी में फर्क होता है। सर्दी में आप गर्म वस्त्र पहनते हो, गर्मी में आप गर्म वस्त्र उतार देते हो, फिर एसी का सहारा लेते हो। दोनों चीजें उलट छोर की तरह उलट उलट हैं। ऐसे ही संकल्प और समर्पण उलट है। संकल्प से मिलेगा उसकी सृष्टि, उसकी विद्याएं। समर्पण से मिलेंगे तुम्हारा खुद का होना। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। धन्यवाद।